देखिएगा, क्वेश्चन में कहा है 8, 15, 16, 21, 5 से पूरी तरह विभाजित होने वाली 5 अंकों की संख्या निम्न में से कौन सी है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 99999, और निश्चित रूप से आप इनका एक एलसीएम लेके उसको डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट करके निकाल रहे होंगे। ये आपका बचपन वाला तरीका है। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि हम यदि इनकी डिविजिबिलिटी को यहीं पे चेक कर लें तो हमारा काम हो सकता है। देखिए, यदि आप गौर से देखें तो 8 की डिविजिबिलिटी सब फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, मैं सबसे पहले चेक इसको करूंगा, फिर चेक इसको, फिर चेक इसको कर रहा हूंगा। तो मैंने देखा 5 से सब हो ही रहे, 15, 3, इसका एक फैक्टर है 5 इंटू 3, तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो 3, 8 2 10 नहीं जा रहा, 8 2 10 नहीं जा रहा, 3। अब देखा जाए तो 3 ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है, 2 और 1 3, और 7 5 12 जा रहा है, 3 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 7 का जा रहा है, सबका जा रहा है ये। लेकिन चूंकि बड़े से बड़ा नंबर कौन है, 99,120, इसलिए ये आंसर आएगा। इट्स ओके। डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 32, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 4, 8, 12, 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। चलिए, 4, 8, 12, 16, हाँ जी, 16, 4, 8, 12, 16, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 16 पंजे 80, 10 नहीं जा रहा है साहब। अब किसमें, इसमें 16 का तो जा ही रहा है, 16 का जा रहा है तो 4 और 8 का जाएगा ही। अब 12 की बात होती है, 4 और 3, अब 3 के लिए तो सेटिंग ही नहीं, 8 और 9 हो गया 3 के लिए। अच्छा, 3 के लिए दोनों ही हो रहे हैं, चलो। 40, अच्छा हाँ, सबसे छोटी की बात हो रही है तो आपका आंसर आ गया, दैट इज द ए। खत्म। हाँ जी, क्लियर। आपको कोई एलसीएम वेलसीएम के लफड़े में नहीं पड़ना है। क्वेश्चन नंबर 33, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 12, 16, 24, 28 से पूर्णतः विभाज्य है। चलिए, 12, 16, 24, 28, तो देखा जाए तो इसमें कम से कम एक 3 तो आ ही रहा है ना, तो 3 को तो पकड़ ही लो, 3 को तो पकड़ ही लो, आंसर आ चुका है। अब आप कहोगे कि सर ऑप्शन, भैया ऑप्शन तो ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, आप ऑप्शन को हिट भी तो करना पड़ेगा आपको, चलिएगा। लेकिन अपन ने इसका एलसीएम एलसीएम नहीं लिया ना, ध्यान रखना, एचसीएफ एलसीएम में भी आप ऐसा कर सकते हैं, ध्यान रखना। 34, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 3, 4, 5, 8 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए, एक ऑप्शन तो गया 3 का, मना कर रहा है, 3 का तो देगा ही नहीं है, सही है। अब आ जाओ कौन, तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 3, 4, 5, 8, 8, अब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी यही आ रही है, खत्म कर दो। हाँ जी, क्लियर, चलिएगा। 34 के बाद है 35, 5, 35, 39, 65 से विभाज्य 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का योगफल। लो साहब, अब लगाओ टिक, अब करो हिट। अब तो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, अब तो वो कह रहा है कि वो जो कोई नंबर होगा उसका एडिशन करके बताया जाए, तो निश्चित रूप से अब आपको निकालना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। सही है, नहीं है?
कम से कम सी तो नहीं होना चाहिए। सी आंसर है क्या? सी तो होना ही नहीं चाहिए। डिजिट सम लगाएंगे अपन। चलो अब अपन डिजिट सम अपन 5 के हिसाब से लगाएं, पर डिजिट सम में हर जगह 6 5 11 1 और 1 2 7 2 9 लगेगा नहीं। चलो हाँ जी, आपको क्या करना है, इन सबका एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना है इनका, जल्दी बोला जाए। 1365 एलसीएम, बोलो तो सही। वो घर से नहीं करा क्या? नहीं करा घर से? बताओ, ये हाल है। फिर तो ठीक है भैया, कमजोर वर्ग वाले लोग एंजॉय करते रहे, संडे को भी नहीं आए। सही है, नहीं है, क्योंकि टाइम ही नहीं है घर से करने का। 1365 और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। सात, एक मिनट रुक जाओ। 7 पंजे 35, 6 सत्ते 42, 7 ती 21, 5 थी 15, 6 थी 18 और 1 19, 3 थी 9 और 1 10, 3 और 1 4। थ्री 5 4 माइनस करना है। हाँ भाई महेंद्र, नहीं यही 3 5 4 माइनस करना है। 9 9 9 9 9, 3 5 4 माइनस करना है। नाइन 9 6 4 5, एडिशन कर लो। 9 18 27 और 27 और 3, 27 और 6 33, खत्म। और कोई उपाय नहीं है। हाँ भाई कोई उपाय नहीं है। और नहीं, आज तो वो बच्चे रहे थे जो बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहे साहब। हाँ बिल्कुल, वो तो पढ़ ही नहीं रहे, कॉपी में हुए ही नहीं है। बताओ क्वेश्चन। हाँ, टाइम ही नहीं मिल रहा होगा आप लोगों को। सही है, नहीं है? कल से मैं खाली क्लास की वीडियो बनाऊंगा, ध्यान रखना है। और तुम्हारा टाइम भी कम कर दिया जाएगा। अब तुम पढ़ने वाले बच्चे नहीं लग रहे। सही है, नहीं है? 3 दिन हो गए ना सीट दिए हुए। जो बच्चा सीट करके लेके आएगा वो अंदर बैठेगा, बच्चे हुए वीडियो देखते रहेंगे। चलो, क्योंकि वीडियो देखने वाले भी तो चाहिए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12 22 42 और 55 से पूर्णतः विभाज्य हो। 12 22 42 और 55 से पूर्णतः विभाज्य हो। चलिए, आप तो पहले 3 को पकड़ लो। देखो इसमें 7 इंटू 2 इंटू 3 आएगा। 3 को पकड़ लो। 5 2 7, 4 और 5, 7 2 9 और 6 5 11। आ गया आंसर, खत्म। चलो, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 1500 जोड़ने पर प्राप्त योगफल 2357 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। 2357 से जोड़ने पर पूर्णतः विभाज्य हो जाए। दो 3 5 7, इसका एलसीएम क्या हुआ? 210। आप 210 से डिवाइड कर रहे होंगे इसे, कितना आया? 210 9, 8 दूनी 16, 7 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 79 माइनस कर दे। क्या कह रहा है? छोटी से छोटी संख्या चाहिए, तो इसमें ये जोड़ना पड़ेगा। 9 और 1 10, 7 4 11, 3 131, खत्म क्वेश्चन। 131।
ये लो सब क्लियर। हाँ जी, क्वेश्चन को देखा अपन ने, इस डिविजिबल बाई, इसकी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसमें से कॉमन लेंगे, 4 की पावर 91 कॉमन लिया, 1 4 4 की पावर 2 4 की पावर 3, इन सबको खोला तो आपका आ गया 4 की पावर 91 इंटू 85। देखा जाए तो आपके पास एक 5 है और बहुत सारे इवन नंबर हैं और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो बनाएंगे, एक जीरो तो बनेगी बनेगी, लेकिन जीरो चूंकि इसमें नहीं दे रखी है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इनमें से कौन ऐसे हैं जो तैयार है। देखो 3 वाला तो है ही नहीं, 13 वाला भी नहीं है, 11 वाला भी नहीं है, और 17 पंजे 85 कट रहा है ना, ये खत्म। देखिए क्वेश्चन था आपका 47 की पावर x की पावर n माइनस वाई की पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई x माइनस वाई, कब n इज ऑड नंबर, n कैसा नंबर होना चाहिए, ऑड नंबर। तो आपने देखा 47 माइनस 1 कितने हो गए 46, तो 46 में कौन डिवाइड होने की तैयारी कर रहा है 23, इट्स ओके। चलिए 39 के बाद है 40, x एक धनात्मक सम संख्या है। देखिए इस क्वेश्चन को देखा, x की पावर 65 माइनस एक्स, x कॉमन लिया, x की पावर 64 माइनस 1, x एक धनात्मक सम संख्या है, एक इवन नंबर है, ध्यान रखना है, x एक इवन नंबर है। अच्छा पावर में यदि 64 है तो ये 1 की पावर भी 64 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। 64 लिखा है तो 64 टूटता टूटता जाएगा 8 4 2 1, और लास्ट में पता है क्या बनेगा, एक x प्लस वाई और एक x माइनस वाई, इस तरह से बटेंगे। तो मैंने एक x प्लस वाई लिया, तो बाई चांस मैंने ये 2 लिया, x की वैल्यू 2 ली, तो 2 माइनस 1 कितने हो गए 1, और 2 प्लस 1 कितने हो गए 3। मैंने 4 लिया, तो 4 लिया तो कितना 4 माइनस 3 1 3, 4 प्लस 1 5। मैंने 6 लिया, 6 माइनस 1 5, और ये कितना हो गया 6 प्लस 1 कितने हो गए 7, ये लो। इस तरह से 8 लिया। अब आप ये देख सकते हैं हमेशा ये वर्ड यूज किया है, हमेशा किससे विभाज्य होगी, तो हमेशा किससे विभाज्य होगी, तो देखा जाए तो छोटे से छोटा नंबर पकड़ो, तो 6 से ये विभाज्य है, 4 3 12 में भी चला जाएगा, 6 में तो जा ही रहा है, इसमें 3 है ही है और इसमें 2 है ही है, 6 का तो जाएगा ही जाएगा। तो देखा जाए तो किसका हमेशा डिविजिबल होगा 6। चले 41, प्राप्त परिणाम एक होता है। देखिए क्वेश्चन है आपका 119 का स्क्वायर माइनस 111 का स्क्वायर को हल करने पर प्राप्त परिणाम एक होता है। पहले इसका रिजल्ट देख लें, रिजल्ट क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो ये हो गया 0 1 2 3 और 2 230, तो ये आ गया, और यदि मैं इसको माइनस करूं तो ये हो गया 8। देखा जाए तो मेरे पास एक ऐसा आंसर आ रहा है। अब सीधी सी बात है, ये आंसर आ रहा है तो भाई साहब ये प्राइम तो नहीं हो सकता कम से कम, क्योंकि पहले खुद ही कह रहा है ये कि गुणनखंड तो है हमारे, भैया गुणनखंड तो है हमारे, ऐसा तो खुद ही कह रहा है ना, तो प्राइम तो नहीं हो सकता। एक तो हट गया, कंपोजिट नंबर की तो गारंटी हो गई क्योंकि ज्वाइंट में ही बन रहा है। स्क्वायर नंबर और पूर्ण संख्या को छोड़ दो, अब तो आंसर आ गया आपका कंपोजिट नंबर। हाँ जी बोलो भाई, सही है आंसर, अच्छी तरह पकड़ लिया। 42 रेलवे एनटीपीसी 7421 सेप्ट 2 में आए हुए क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यदि पी क्यू एक 2 अंकों वाली संख्या है तो निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य होगी। देखो इसके लिए एक रूल पढ़ना पड़ता है, 2 अंकों की संख्या को आपस में पलट दिया जाए और उनका डिफरेंस लिया जाए तो उनमें हमेशा किसका भाग जाएगा, खत्म। और यदि 2 अंकों की संख्या को पलट दिया जाए और उनको आपस में जोड़ दिया जाए तो किसका भाग जाएगा, 11 का। सीधा सा रूल है, क्लियर। और जब आपको डिजिट वाला सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें सारे रूल्स हैं ये। चले 43, 9 घंटे 9.08 घंटों को आप मिनट और सेकंड में किस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए पॉइंट लगाया हुआ है 9.08, तो आपने क्या करा, सबसे पहले 9 तो अलग लिख दिया और 08 को अलग लिख दिया, और दिस 1 4 दूनी 8 और ये 25, 25 नंबर 225, तो आपके 227/25। पहले आपको फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा क्योंकि दोनों एक ही यूनिट है, दोनों घंटे ही हैं। अब आपको इसको घंटे से मिनट की तरफ जाना पड़ेगा। 25 नंबर 225 कितने, 2 मिनट बची,
2 मिनट को 2 घंटे बचे, 2 घंटे को मिनट में बनाना पड़ेगा, 2 इंटू 60 कितना हुआ, 120 मिनट बची। 120 मिनट में फिर 25 का भाग दिया, 25 चौका 100। अब 20 मिनट बची, 20 मिनट को फिर सेकंड में बनाएंगे, 20 इंटू 60 कितने हो गए, 1200। फिर 25 का भाग दिया, 25, 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, तो ये कितना आ गया, 48 सेकंड। 9 घंटे 4 मिनट और 48 सेकंड। आंसर आ रहा है, ये लो साहब। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर। चलिए 1.85 घंटे को आप किस तरह लिख सकते हैं, 1 अलग है, 85 अलग है, 85 अपॉन 100 हो गया, 5 एकम 5, 3 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 20 और ये हो गए 37 अपॉन 20, 37 अपॉन 20 हो गए। चलो पहले तो 20 एकम 20 हो गए प्लस, अच्छा आप चाहो ना तो इसको यहीं पे ही कर सकते हो और ज्यादा इजी। कैसे, देखो 1 घंटा तो क्लियर, 1 घंटा हो गया, आपको 85 पे गौर करो बस। अरे भाई 85 भी तो पॉइंट के अंदर है, तो 17/20 आपके घंटे हैं, इसको क्या बना लो, मिनट। 17 थी 51 मिनट, 1 घंटा और हो गया फास्ट। अरे शुरू के तो घंटे हैं ही, बाद के जो पॉइंट में घंटे दे रखे हैं, पॉइंट में घंटे दे रखे हैं, इसी को तो आपको मिनट बनाना है बस। क्लियर। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 15, 20, 25 और 45 से पूर्णतः विभाज्य हो। चलिए साहब, 15, 20, 25, 45। देखो एक चीज समझो, 25 से विभाज्य है तो भाई साहब ये 25 वाले तो भैया मना कर रहे हैं दोनों, ये दोनों तो 25 वाले मना कर गए ना। अब आ जाओ 15, 20 और 45। 45 के लिए 9 और 5, 9 तो दोनों में चल ही रहा है, और 5 और 3, 3 तो 9 है तो 3 तो चल ही रहा है। अब ये है आपका, अच्छा बड़ी से बड़ी और बतानी है, खत्म करो, बड़ी से बड़ी तो यही है। हाँ जी क्लियर, चलेगा। देखिए डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन सारे के सारे हो चुके हैं, 3 पार्ट में हमने वीडियोज बनाई है। ये डिविजिबिलिटी वो है जो रेलवे, एसएससी, सीएचएसएल एग्जाम्स में आए हुए हैं। 2-3 बार आप देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। खुद देखेंगे, अपने सारे फ्रेंड सर्किल को आप देखने के लिए बोलेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।